हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम आपके एफकेट टू 2024 के पहले दिन यानी कि 9 अगस्त 2024 को शिफ्ट 1 में जो एग्जामिनेशन हुआ है, जो आपका पेपर हुआ है, उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उससे आपको एक क्लियर आइडिया, क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि आगे आने वाली शिफ्ट्स में और आगे आने वाली साइकिल्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करके जाइए और अपना एक माइंडसेट बना के जाइए। तो देखो, यदि हम पैटर्न की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही रहे हैं। इंग्लिश में 30, मैथमेटिक्स में 20, जीएस में 25 और रीजनिंग में भी 25। ऑलराइट, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, रैमपेज मिसाइल। रैमपेज मिसाइल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, रैमपेज मिसाइल एक इजराइल की मिसाइल है और जो कि हाई क्वालिटी के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं और रेडार्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इजराइल ने इस मिसाइल का इस्तेमाल ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एंड रेडार को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया था। जो इजराइल ने अटैक किया था वो सभी को पता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो उसमें इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, ओलंपिक के लोगों में जो रिंग्स होती हैं उसमें किस किस कलर की रिंग्स होती हैं। तो देखो, ये मैंने टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपके लिए कराई थी एग्जाम से 2-3 दिन पहले, उसमें मैंने ये स्टैटिक जीके में ओलंपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन करा रखा है। राइट, उसमें मैंने आपको बताया था कि वाइट बैकग्राउंड में 5 कलर की रिंग्स होती हैं और वो 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इन रिंग्स के कलर क्या हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। राइट, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि खो खो में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। तो देखो, इसमें 12 नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। ये टॉपिक भी मैंने करा रखा है, इस बार नहीं कराया था लेकिन पहले कराया था। और देखो, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर क्या है, इंडिया में कौन सी है। तो देखो, वो है यमुना। और ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर है। अगला क्वेश्चन देखो, और क्या पूछा गया था कि नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, ठीक है, इंडिया के नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ कौन है। तो 2024 में करीना कपूर खान है और 2023 में आयुष्मान खुराना थे। राइट, एयर फोर्स का पहला हेरिटेज म्यूजियम कहाँ पर बना है। तो देखो, ये चंडीगढ़ में बना है, यहाँ पर एच भी है आर के बाद में। ये क्वेश्चन मैंने डिफेंस करंट अफेयर्स में करा रखा है, कुछ दिन पहले मैंने ये कराई थी, ठीक है। तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है, जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उनका ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, एटीएम की फुल फॉर्म। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। राइट, फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड। तो देखो, फर्स्ट इंडियन है भानु अथैया। इन्होंने 1983 में एक मूवी में कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन करने के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, साइंस से पूछा था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये क्या होता है, ये एक तरीके से एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। जो अर्थ अपनी तरफ को किसी भी चीज़ को खींचती है, अट्रैक्ट करती है, ये उसकी वैल्यू होती है। और ये हाइट पर वेरी करती है। हाइट यदि हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होती है। अर्थ में यदि हम नीचे जाते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। और देखो, यूनियन लिस्ट का शेड्यूल 7 पूछा था कि ये किससे रिलेटेड है। तो देखो, ये यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर का एलोकेशन होता है उससे रिलेटेड है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और ये 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन है। तो ये है मिस्टर ज्योतिबा फूले। अब देखो, आपको इससे इंडिकेशन मिलना चाहिए, इसमें इसने सत्यशोधक समाज के फाउंडर पूछ लिया। अगली शिफ्ट में पूछ सकता है कि आर्य समाज के फाउंडर कौन थे। तो इस तरीके से आपको चालाकी से काम करना है। ऑलराइट, यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट इज विशाखा दत्त की बुक का पूछा था कि इसके इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। तो देखो, इन्होंने मुद्रा राक्षक और द देवी चंद्र गुप्तम, ये GUPTAM है, देवी चंद्र गुप्तम, ये किताबें इन्होंने लिखी हैं। अब देखो, इसमें से कोई सी एक आई होगी आपके एग्जाम में, वो बच्चे क्लियर नहीं बता पाए, लेकिन विशाखा दत्त की बुक का नाम पूछा गया था कि भाई कौन सी बुक इन्होंने लिखी है। तमसो माँ सदगमा, ये कौन से उपनिषद से ली गई है। तो देखो, ये बृहद आर्यनका उपनिषद से लिया गया है। राइट, वर्ल्ड का पहला एयरलिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल, इसका क्या नाम है। तो देखो, इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब्स और इसको भीष्म भी बोलते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किया गया था और पहली बार इसको आगरा में ऑपरेट किया गया था। राइट, और देखो, चाइनीज़ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का नाम पूछा गया है। तो इसका नाम है बेवदो। राइट, अब देखो, आपको ये क्लियर इंडिकेशन मिलना चाहिए कि अदर कंट्रीज़ की भी ये करंट अफेयर्स और उनका जो जीके का पार्ट है उसको भी पूछ रहे हैं। एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी, इसकी देखो कई स्टेजेस हैं, 3 स्टेज हैं। अब देखो, उसमें कौन सी स्टेज पूछी गई है ये बच्चे क्लियर नहीं बता पाए, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है ये मेमोरी बेस्ड है। राइट, तो देखो, इसकी पहली स्टेज है 2025 से 2027 तक, दूसरी 27 से 30 और तीसरी 30 से 33। ओके,
ईशान प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया, तो देखो ईशान प्रोजेक्ट जो है ये हमारे अक्रॉस इंडिया जो एयर ट्रैफिक है उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड है, राइट। इस प्रोजेक्ट के अंडर हम ये काम करेंगे। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS, ये देखो क्या है, ये ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर एयर डिफेंस बाई इंडियन एयर फोर्स है, ऑलराइट। एक्सरसाइज गरुड़ पूछी, एक्सरसाइज गरुड़ इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एंड आई कीप टेलिंग यू इन माई क्लासेस कि भाई इंडिया की USA, फ्रांस और ये जापान वगैरह के साथ में जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ओके। ब्रिक्स में न्यू कंट्रीज़ कौन कौन सी रही हैं? अभी देखो हाल ही में जनवरी 1, 2024 में 4 नई कंट्रीज़ को इसमें ऐड किया गया है। ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ईरान, UAE, इजिप्ट एंड इथियोपिया, ओके। और देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट गोल्ड इन फुटबॉल इन एशियन गेम्स था या कॉमनवेल्थ गेम्स था, ये बच्चे क्लियर नहीं बता पाए, ओके। तो देखो ये क्लियर नहीं है तो इसका मैं अभी आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ। और देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, स्मार्ट की फुल फॉर्म पूछी गई थी। अब देखो स्मार्ट की फुल फॉर्म वेरियस फील्ड्स में अलग अलग होती है। अब ये भी बच्चों ने क्लियर नहीं बताया कि भाई कौन से फील्ड में ये पूछा गया था। तो देखो स्मार्ट की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई फुल फॉर्म पूछी जा रही है। ATM की पूछी गई, स्मार्ट की पूछी गई, वेरियस शिफ्ट्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो आई होप आपको इससे क्लियर आइडिया मिलेगा, क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप अब अपने एग्जामिनेशन की इसी तरीके से तैयारी करिए, ओके। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और इसी टाइप की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। आगे आने वाली क्लासेस में हम इसी टाइप से टॉपिक्स को कवर करेंगे, और आपके SSB इंटरव्यू के बारे में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, ओके। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस, देन फॉर योर SSB इंटरव्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।